हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मेरा नाम है सलमान और पिप्स गेटेड यूट्यूब चैनल पे मैं आपको वेलकम करता हूँ। मैं जैसे कि आप सब जानते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस कोर्स की एक डिटेल से हम सीरीज़ बना रहे हैं और उस पर हम ना छोटी से छोटी जो टॉपिक्स हैं उसको क्लियर कर रहे हैं। और मैंने ये भी देखा है कि जो मोस्टली जो लोग होते हैं ट्रेडिंग में वो बस कोई प्रॉफिटेबल कोई चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं, हमें स्ट्रैटेजी पता चल जाए, स्ट्रैटेजीज पता चल जाए। तो एंड देन होता क्या है कि उनका अकाउंट ही वॉश हो जाता है। उनको ये नहीं पता कि हमें किस ब्रोकर पे काम करना है या हम किस करेंसीज पे हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अभी कुछ अर्से की पहली बात है कि एक लड़के ने मुझे अपना अकाउंट दिखाया था। अब स्ट्रैटेजीज उसको पता है, बहुत सी चीज़ें उसको पता थी, पर वो मार उसने कहाँ से खाया है कि उसने कोई एग्जॉटिक स्पेयर्स पे ट्रेड्स की थी और जिसकी वजह से उसका ठीक ठाक लॉस हो गया था। तो यहाँ पे ये कि मैं इंशाल्लाह वो भी टॉपिक क्लियर करूँगा कि एग्जॉटिक्स जो पेयर्स हैं वो क्या है, तो वो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा मैं। तो होना ये चाहिए कि आप जब भी कोई काम करें, कोई भी बिज़नेस करें, तो उसकी जो बेस है ना, बुनियाद, वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी बेस ही नहीं है, बुनियाद ही स्ट्रांग नहीं है, तो आप जितनी मर्ज़ी इस पर बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर लें, वो गिरने में ना देर नहीं लगाएगी, वो एकदम ही गिर जाएगी वो। तो खैर, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ना फॉरेक्स ट्रेडिंग्स के वो जो करेंसीज जो पेयर्स हैं उसके टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, कितने टाइप्स की हैं। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, माउस क्यों मसला कर रहा है ये। तो यहाँ पे आपको अगर शो कर रहा है तो यहाँ पे आप देखेंगे थ्री टाइप्स की जो आपकी जो करेंसीज पेयर हैं वो शो हो रहा है आपको यहाँ पे। पहला जो आपको हो रहा है वो हो रहा है मेजर पेयर, मेजर करेंसीज पेयर। और जो सेकंड है वो माइनर करेंसीज पेयर। और तीसरा क्या है, एग्जॉटिक्स करेंसीज पेयर, जो मैंने आपको कहा था कि जिनसे मेरी बात हुई थी वो एग्जॉटिक्स पेयर करेंसीज पे ट्रेड कर रहे थे, तो उनको ठीक ठाक जो है ना मतलब नुकसान हुआ था। तो खैर, हम इसको ना स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमें मेजर करेंसीज पे ट्रेड करना चाहिए, माइनर पे या एग्जॉटिक्स पे, और किस पे नहीं करना चाहिए वो भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पर इनके ना मैं कुछ आपको बेसिक्स बता देता हूँ मैं। देखिए, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमेशा जो आपको जो शो होगा, जो सैम्पल्स, वो शॉर्ट फॉर्म में होगा। जिस तरह भी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा दिखा देता हूँ। जिस तरह भी देखो, यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, एयूडी यूएसडी है, यूएसडी जीबीवाई, एनजेड यूएसडी। तो ये जो जो मार्केट वॉच है ना, यहाँ पे ये आपको शॉर्ट फॉर्म में सैम्पल्स के स्वरूप में बता रहा होगा। तो पहले हमें तो ये समझना चाहिए कि जो ये शॉर्ट फॉर्म थी ये क्या है। तो यहाँ पे कुछ मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद ही समझ आएंगे। जिस तरह भी देखें आप, यहाँ पे बता रहा है आपको यूएस। यूएस से क्या बन रहा है? यूएस से बन रहा है यूनाइटेड स्टेट बन रहा है। और यहाँ पे आगे क्या है, डी, मतलब क्या है यहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट। तो अब अगर यहाँ पे देखें, सॉरी ज़रा माउस थोड़ा सा मसला कर रहा है मेरा, पता नहीं क्या मसला है इसे। तो यहाँ पे देखिए यूएसडी, तो यूएस से बनता है यूनाइटेड स्टेट और डी से क्या बनता है, डॉलर बनता है। तो जो कंट्री है हमारी वो है यूनाइटेड स्टेट, जो करेंसी है वो डॉलर है। शॉर्ट फॉर्म में क्या बन गया, यूएसडी, और उसका जो निक नेम है वो बग है। अब साथ ही देखें एनजेड। अब एनजेड से क्या मतलब है? एनजेड का मतलब ये है कि जो एनजेड जो रिकमेंड करता है वो है न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड एक कंट्री है। डी क्या है, डॉलर है ये। अब कौन सा डॉलर हो गया, ये न्यूजीलैंड डॉलर हो गया। तो सैम्पल में शॉर्ट फॉर्म क्या बन गया, एनजेड बन गया। और इस तरीके से जेपीवाई, जे से क्या जापान और वाई से क्या येन, और जो निक नेम है वो भी इसका येन ही यहाँ पे। और इसके अलावा हम जीबीबी को देखते हैं। जीबीबी से क्या बनता है, ग्रेट ब्रिटेन। पी से क्या बनता है, पाउंड बनता है। और निक नेम क्या है इसका, केबल है। तो ये बाकी सारा आप देख रहे हैं। जिस तरह भी एयूडी से क्या बनता है, एयूडी से बनता है ये, मतलब जो एयूडी है जिसकी कंट्री ऑस्ट्रेलिया, और जो जो है जो डॉलर से ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है ये, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये सैम्पल में सारे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे दी गई हैं। और जिस तरह मैंने आपको MT4 में बताया गया, वो इस तरह शॉर्ट फॉर्म में ही शो करते हैं ये। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर यहाँ पे NZD है तो इसका क्या मतलब है, न्यूजीलैंड डॉलर है। USD का क्या मतलब है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर है। GBP का क्या मतलब है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है ये। तो ये शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है। और इसके अलावा भी हम ये देखेंगे कि जो इसमें मेजर पेयर है वो कौन कौन से हैं। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊँ, मेजर पेयर वो है जिसके अंदर USD आता हो।
अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी मेजर पेयर्स हैं उसके साथ आप देखें कि यूएसडी लाजमी आता है। अब ये देखें, यहाँ पे भी यूएसडी शो कर रहा है, यहाँ पे भी यूएसडी शो कर रहा है, यूएसडी शो कर रहा है, और यहाँ पे भी यूएसडी, यूएसडी और यूएसडी। अब देखें कि यहाँ पे ये यूरो यूएसडी है, मतलब यूरो की कंट्री और यूएसडी की ये आपस में पेयर बन गया। और फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमेशा ये जो आप ट्रेडिंग करेंगे वो पेयर की सूरत में करेंगे। इस आप देखें जीबीबी यूएसडी, अब जीबीबी आपको पता है यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, और यूएसडी से आपको पता है कौन सी करेंसी बनती है, यूनाइटेड स्टेट का यूएसडी बनता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे जिस करेंसी के साथ साथ यूएसडी आ रहा है तो वो मेजर पेयर कहलाता है। और उसके अलावा देखेंगे मोस्टली ना यूरोपियन कंट्री इनके साथ अटैच है। तो अब क्या है कि मेजर पेयर में कि इनकी जो करेंसीज हैं वो भी स्टेबल होती हैं, और इसके अंदर जो ब्रोकर का जो कमीशन स्प्रेड होता है वो भी बड़ा मुनासिब होता है। तो इस पर अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। तो अब यहाँ पे आप सारा देख रहे हैं कि जो USD/CHF है वो यूनाइटेड स्टेट और स्विट्ज़रलैंड्स का यहाँ पे वो शो कर रहा है कंट्री का, USD कैड यूनाइटेड स्टेट और कनाडा। तो इन दो कंट्रीज़ आपस में मिलके क्या हो गया कि यहाँ पे दो जो करेंसीज मिलते हैं वो एक पेयर बन जाता है। तो पेयर की सूरत में ही यहाँ पे काम करता है। तो सादा लफ्ज़ों में जिस भी पेयर के साथ अगर कोई USD आ जाए तो हमारा मेजर पेयर कहलाता ही है। इसके अलावा हम जाते हैं आगे, क्रॉस ओवर, इसको माइनर पेयर भी कहते हैं और क्रॉस करेंसी पेयर भी कहते हैं इसको। अब इसमें सिंपल सी ये है कि अब यहाँ पे देखिए यूरो है, अब यूरो के साथ जो मोस्टली जो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो उनके साथ उनकी करेंसी को अटैच किया गया। तो अब यूरो के साथ क्या बन गया, यूरो जीबीबी बन गया, यूरो CHF बन गया, यूरो कैड बन गया, यूरो AUD, यूरो NZ। ये हमारे क्या बनता है, ये क्रॉस ओवर पेयर बनता है। इससे JPY के साथ बाकी जो है क्या कहते हैं स्विट्ज़रलैंड्स की और ये ऑस्ट्रेलिया डॉलर और क्या जो ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है ये उनके प्रॉपर पेयर बने हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि हर किसी का USD है। क्रॉस ओवर की सिंपल सी बात है कि जिसमें USD ना हो वो क्रॉस ओवर कहलाता है। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे किधर भी आपको USD नज़र नहीं आ रहा, USD नज़र नहीं आ रहा आपको, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी आपको USD नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आ रहा। तो जिसके साथ USD अटैच नहीं है तो वो हमारा क्रॉस ओवर पेयर कहलाता ही है। पर क्योंकि जो यूरोपियन की भी जो यूरो है और ग्रेट ब्रिटिश पाउंड जो पाउंड होता है तो इनकी भी जो करेंसीज की जो वैल्यू होती है वो स्टेबल ही रहती है। तो आप इसमें भी ट्रेड्स कर सकते हैं, पर रेकमेंड मैं ये करूँगा कि जो स्टार्टअप्स के ट्रेडर होते हैं वो मेजर पेयर पे करें, क्रॉस ओवर्स पे ना जाएँ। तो आपको भी समझ में आ गया कि क्रॉस ओवर पेयर क्या है बेसिकली। अब हम अगली टॉपिक में डिस्कस करेंगे एग्जॉटिक पेयर कौन कौन से हैं। इसको तो मैं ये कहूँगा कि इसको तो आपने देखना ही नहीं है बिल्कुल। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अब इसमें तो USD आ रहा है, इधर भी USD आ रहा है, इधर भी USD आ रहा है, इधर भी USD आ रहा है, USD यहाँ पे भी आ रहा है। ये हमारे मेजर पेयर नहीं कहलाएंगे, ये एग्जॉटिक पेयर कहलाएंगे। ये क्यों कहलाएंगे? क्योंकि अब जो USD है वो बहुत आपको पता पावरफुल जो है ये करेंसीज हैं, पूरे ऑल द वर्ल्ड में चलती हैं। अब सिंपल से मैं अगर आपको बात बताऊँ कि स्ट्रॉन्ग के साथ अगर कोई वीक करेंसी करोगे, ये मैं आपको और मिसाल दूँगा कि ठीक ठाक पहलवान है उसके सामने कमज़ोर बीमार बंदा रखोगे तो वो क्या करेगा, वो तो उसको पटक के मारेगा। तो सेम इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देख लें कि जो साउथ अफ्रीका और US डॉलर, अब इनका अब क्या मुकाबला ही है, USD डॉलर तो स्ट्रॉन्ग है, तो वो जाहिर बात है जो है क्या कहते हैं ये USD डॉलर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो उस पर बहुत ज़्यादा भी होगा। और इस पर जो ब्रोकर है वो बहुत ज़्यादा कमीशन चार्ज करते हैं, वो इतना कमीशन चार्ज करते हैं, इतना ज़्यादा इसका स्प्रेड होता है कि इस पर ट्रेड करने का फ़ायदा नहीं होता। तो एग्जॉटिक्स में बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि इन जो कंट्री की जो करेंसीज हैं वो स्टेबल ही नहीं होती, वो स्टेबल नहीं रहती है। तो ये स्ट्रॉन्ग के साथ बहुत ही वीक करेंसीज हैं, तो इनके साथ आप बिल्कुल ही ना करें। ये एग्जॉटिक पेयर है और इसके अंदर जो कमीशन है और जो स्प्रेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जो स्प्रेड है और कमीशन वो क्या चीज़ है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर मैंने वो यहाँ पे डिस्कस करना शुरू कर दिया तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो स्प्रेड और कमीशन वो क्या है। देन फिर आपको पता चलेगा कि हमें एग्जॉटिक्स में क्यों ट्रेड नहीं करना चाहिए, मेजर पेयर में क्यों करना चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
बाकी अपना ख्याल रखिएगा और लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको पसंद आई तो काइंडली आप ना लाइक और कमेंट कर सकते हैं आप। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।